ये कहानी धार्मिक आस्था पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव को शेयर करना है। आप इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में सुने या श्रद्धा से महसूस करें। एक आदमी जिसका सब कुछ खत्म हो चुका था, ना पैसा, ना जॉब और ना ही जीने की उम्मीद, और फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या सच में बालाजी सब देख रहे होते हैं, और क्या सच में वो भक्तों की पुकार सुनते हैं? आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है 2018 की, बेंगलुरु के पास एक छोटे से एरिया अंगूनडल्ली की। वहां रहता था राघव, एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का। प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लाइफ नॉर्मल चल रही थी। लेकिन एक दिन कंपनी सडनली बंद हो गई। राघव की जॉब चली गई। पहले 1 महीना, फिर 2 महीने। राघव हर जगह जॉब के लिए ट्राई करता रहा, पर हर जगह एक ही जवाब मिलता, वी विल कॉल यू। लेकिन कोई कॉल कभी नहीं आया। घर की सिचुएशन बिगड़ने लगी। ईएमआई, किराया, माँ की दवाइयाँ, और सबसे बड़ा डर, अब क्या होगा। एक रात राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में लास्ट 500 रुपए। उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तिरुपति बालाजी के दर्शन करके आओ, सब ठीक हो जाएगा। राघव हंस पड़ा, माँ, मेरे पास खुद के लिए पैसे नहीं, तिरुपति कैसे जाऊं? लेकिन माँ ने अपनी बचत के 2000 रुपए दिए और कहा, श्रद्धा रखो, बालाजी सब ठीक करेंगे। अगले दिन राघव ने तिरुपति जाने का फैसला किया। ट्रेन का सफर, भीड़, थकान, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मंदिर पहुंचने के बाद दर्शन के लिए लंबी लाइन, घंटों इंतजार, और जब फाइनली उसका नंबर आया, जैसे ही उसने बालाजी के दर्शन किए, उसके शरीर में एक अजीब सी एनर्जी दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और बिना सोचे समझे उसने कहा, मैं हार गया हूं, अब सब आपके हवाले। दर्शन के बाद जब राघव बाहर निकला, तो एक बुढ़ा आदमी उसके पास आया, सफेद कपड़े, शांत चेहरा। उसने राघव को देखा और बोला, बेटा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। राघव हैरान हो गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? बुढ़ा सिर्फ मुस्कुराया और उसके हाथ में एक छोटा सा प्रसाद का पैकेट देकर चला गया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। भीड़ में भी कोई नजर नहीं आया, जैसे वो कभी था ही नहीं। राघव वापस घर आया। अगली सुबह उसके फोन पर एक कॉल आई, एक कंपनी से। हेलो राघव, वी सॉ योर प्रोफाइल, कैन यू ज्वाइन इमीडिएटली? राघव शॉक हो गया। ये वही कंपनी थी जहां उसने 6 महीने पहले अप्लाई किया था। जॉब सिर्फ मिली नहीं, सैलरी भी डबल थी। घर की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। माँ की तबीयत ठीक होने लगी, और सबसे बड़ी बात, राघव के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। एक दिन राघव ने अपनी माँ को सब बताया और बोला, माँ, वो बुढ़ा आदमी कौन था? माँ मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटा, शायद वो बालाजी खुद थे। उस दिन के बाद राघव हर साल तिरुपति जाता है, लेकिन एक सवाल आज भी उसके मन में है, क्या वो सच में बालाजी थे या एक आम इंसान? लेकिन जो भी था, उसने एक टूट चुके इंसान की जिंदगी बदल दी। कहते हैं, तिरुपति बालाजी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, बस जरूरी है सच्ची श्रद्धा और दिल से की गई प्रार्थना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय बालाजी। और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।